नमस्कार दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे खौफनाक सेमीफाइनल यानी भारत बनाम इंग्लैंड की महाजंग का काउंटडाउन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले से पहले पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आ गया है जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दे रही है। क्रिकेट की दुनिया के वो महान दिग्गज जिनके एक एक शब्द की अहमियत किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं मानी जाती, आज उन्होंने अपनी अपनी भविष्यवाणियों का पिटारा खोल दिया है। चाहे वो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन हों या फिर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, सबने सरेआम अपने अपने सनसनीखेज दावे कर दिए हैं। आज के इस विशेष और महाविश्लेषण वाले वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से दिखाएंगे कि माइकल वॉन, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और कुमार संगाकारा जैसे क्रिकेट के भगवानों ने इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल को लेकर क्या रोंगटे खड़े करने वाली भविष्यवाणियां की हैं। उनकी नजर में वानखेड़े के मैदान पर कौन सी टीम फाइनल का टिकट कटाएगी और कौन खून के आंसू रोएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि शोएब अख्तर और वसीम अकरम के खौफनाक बयानों ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का ये वीडियो आपके क्रिकेट ज्ञान के परखच्चे उड़ा देगा। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर होने वाले इस नॉकआउट बैटल से पहले सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि इन महान खिलाड़ियों ने क्या खौफनाक दावे किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज के महान विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल की। गेल ने अपने चिरपरिचित बेबाक और बिंदास अंदाज में भविष्यवाणी करते हुए कहा, ब्रो, वानखेड़े का मैदान और टी20 का सेमीफाइनल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड के पास बेसबॉल वाली आक्रामकता है, लेकिन भारत के पास इस समय जो गहराई है वो डराने वाली है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अगर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को शुरुआती ओवरों में संभाल लिया तो भारत 220 का आंकड़ा पार कर जाएगा। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि भारत इस बार इंग्लैंड से 2022 का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरा वोट टीम इंडिया को जाता है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान केविन पीटरसन ने अपनी टीम का पक्ष लेते हुए भारतीय प्रशंसकों को एक बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी दे डाली है। पीटरसन ने तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए गुरूर भरे अंदाज में कहा, वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना नामुमकिन होगा। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट जिस निडर मानसिकता के साथ खेलते हैं, वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। भारत के पास बुमराह है, लेकिन इंग्लैंड के पास बल्लेबाजी में वो गहराई है जो 10वें नंबर तक जाती है। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की तो वे भारत को मैच से बाहर कर देंगे। मेरे हिसाब से इंग्लैंड इस बार भी भारत का सपना तोड़ेगा और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचेगा। इसी कड़ी में इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे मुखर चेहरों में से एक और पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वॉन, जो अक्सर भारतीय टीम पर अपने तीखे कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार अपनी आदत से हटकर बहुत ही संतुलित लेकिन दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। वॉन ने कहा, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो टीम इंडिया इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप की सबसे क्लीन और क्लिनिकल टीम नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस युवा टीम के भीतर एक अलग ही तरह की आक्रामक ऊर्जा है जो विपक्षी टीमों को डराने के लिए काफी है। इंग्लैंड के पास सैम करन, विल जैक्स और लियाम लिविंगस्टन जैसे वर्ल्ड क्लास मैच विजेता ऑलराउंडर्स की फौज है, लेकिन वानखेड़े के मैदान पर कुलदीप यादव का वो 4 ओवरों का स्पेल ही असल में इस महामुकाबले का भाग्य और रुख तय करेगा। तकनीकी रूप से मैच 50-50 है, लेकिन नॉकआउट के अनुभव को देखते हुए इंग्लैंड को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक फायदा मिल सकता है। इस बयान के बाद दक्षिण अफ्रीका के महानतम बल्लेबाज और क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स ने भी इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। डिविलियर्स ने भारतीय कप्तान की जमकर प्रशंसा करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया, मैं व्यक्तिगत रूप से सूर्या को उनके घरेलू मैदान वानखेड़े में बल्लेबाजी करते देखने के लिए पूरी तरह से पागल हो रहा हूं। सूर्या जिस तरह से 360 शॉट्स खेलते हैं, वे अकेले ही मार्क वुड की गति और जोफ्रा आर्चर की यॉर्कर प्लानिंग को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी की गहराई है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के रूप में उनके पास 2 ऐसे खूंखार फिनिशर मौजूद हैं जो विपक्षी टीम के जबड़े से मैच छीन सकते हैं। मेरा स्पष्ट और पूर्ण समर्थन टीम इंडिया को जाता है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी इस महामुकाबले को लेकर भविष्यवाणियों की जबरदस्त बौछार हुई है। बूम बूम शाहिद अफरीदी ने दोनों टीमों की तुलना करते हुए कहा, इंग्लैंड की असली ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है, लेकिन इस बार उनके सामने भारत की वो सधी हुई और घातक गेंदबाजी है जिसने बड़े बड़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अर्शदीप सिंह की स्विंग और जसप्रीत बुमराह की धारदार जोड़ी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह हिला सकती है। हालांकि इंग्लैंड के पास आदिल राशिद जैसा लेग स्पिनर मौजूद है, लेकिन भारत के युवा खिलाड़ी अविश्वसनीय रूप से निडर है। भारत इस सेमीफाइनल को जीतने का सबसे प्रबल दावेदार है। वहीं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर में अपने आक्रामक अंदाज में इंग्लैंड को आईना दिखाते हुए दहाड़ मारी। देखो भाई, भारत अब वो पुरानी टीम नहीं रही जो दबाव में घुटने टेक दे। सूर्या की कप्तानी में ये लड़के खून के प्यासे शेर की तरह खेलते हैं। वानखेड़े में भारतीय फैंस का जो शोर होगा वो इंग्लैंड के पैर कपाने के लिए काफी है। बुमराह की यॉर्कर के सामने बटलर और ब्रूक का बल्ला चलना मुश्किल है। मेरा दिल कहता है कि भारत इस बार इंग्लैंड को कुचलकर 2022 का हिसाब बराबर करेगा। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने भी सामरिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, वानखेड़े में शाम के समय समुद्र की हवा से गेंद स्विंग होगी। यहीं पर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के लिए काल साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के पास बड़े हिटर्स जरूर हैं, लेकिन भारत के पास स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी बीच के ओवरों में मैच को भारत की मुट्ठी में कर देगी। मैं भारत को इस मैच में 60-40 से आगे देख रहा हूं। अंत में श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा, वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है। भारत के पास संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो मध्य क्रम में स्थिरता देते हैं। संजू जिस तरह से स्पिन को खेलते हैं वो इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती होगी। अगर भारत ने दबाव में अपनी नसों पर काबू रखा तो वे फाइनल में आसानी से जगह बना लेंगे। मेरी भविष्यवाणी भारत के पक्ष में है। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के इन महान दिग्गजों के बयानों ने अब ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वानखेड़े की ऐतिहासिक धरती पर एक ऐसा भयानक और ऐतिहासिक तूफान आने वाला है जिसकी गूंज पूरी दुनिया बरसों तक याद रखेगी। ये केवल एक मैच नहीं, बल्कि दो क्रिकेटिंग पावर हाउस के बीच श्रेष्ठता की अंतिम जंग है। गेल, डिविलियर्स, अख्तर, वसीम, अफरीदी और संगाकारा ने भारत को विजेता बताया है, जबकि पीटरसन और वॉन को अपनी टीम इंग्लैंड से उम्मीदें हैं। अब आप सभी को क्या लगता है, क्या वानखेड़े के मैदान पर तिरंगा शान से लहराएगा या इंग्लैंड एक बार फिर भारत का दिल तोड़ेगा? क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में भारत को फाइनल में ले जा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा लिखकर जरूर दें। अगर आपको दिग्गजों की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणियां और हमारा ये डीप विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी दोस्तों और क्रिकेट वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करके आग लगा दें। और हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर छोटी बड़ी खबर और सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार क्रिकेट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।